कि इस जल से हमारे बुद्धि के घोड़े दौड़ते रहे, हमारी इंद्रियां हमारे जीवन को धारण करने में सक्षम हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि मनुष्य जन्म लेकर हमको स्वस्थ रहकर धर्म साधनम करना है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन करने के लिए एक टूल है हमारा शरीर, मन, बुद्धि। स्वार्थ में फंसने के लिए नहीं है, पाप करने के लिए नहीं है, परोपकार करने के लिए। और इसलिए इस जल की महत्ता इन श्लोकों में गाई गई है और इसको आत्मरक्षा का मंत्र भी बताया गया है और इसके द्वारा सुख मिलता है। क्योंकि अगर हम पशु जैसा व्यवहार करने लगे तो सभी दुखी होंगे। आखिर मनुष्य के रहते दुनिया सुखी हो, इसका उपाय क्या है? मनुष्य धर्म से चले तो सारी दुनिया सुखी हो जाए। क्योंकि बाकी सबको यह धर्म बंधन के रूप में मिला है। मनुष्य को चुनने का स्वातंत्र्य है। तुमको बनाया है, तुम चाहते हो तो करनी करके नारायण बन सकते हो। अगर तुम उल्टा चाहते हो तो तुम नराधम भी बन सकते हो। बनना क्या है? बनना क्या है ये सतत ध्यान में रहे। इसलिए जहां से विश्व शुरू होता है, पहले काल की उत्पत्ति हुई और विश्व का प्रारंभ हुआ। उन महाकाल के साथ साथ यहां एक स्तंभ है, जल स्तंभ। हम महाकाल का दर्शन करें। उज्जैन निवासी बड़े भाग्यवान है, वो रोज कर सकते हैं। बाकी लोग स्मरण तो कर सकते हैं। जैसे महाकाल जी का दर्शन करेंगे, स्मरण करेंगे, वैसे इस स्तंभ का भी दर्शन और स्मरण हम करें और अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप को महाकाल जी की इच्छा के अनुसार यह सृष्टि धर्म प्रवर्तित होते रहे। उनकी इच्छा है तब तक। इसलिए धर्म प्रवण जीवन बनाए। मैं समझता हूं आज के कार्यक्रम का यह अर्थ है। अब मैं ज्ञानी तो हूं नहीं, ज्ञानी लोग वहां बैठे, इधर बैठे, वो कुछ और कहना चाहेंगे वो कह सकते हैं और वैसा आपको करना है। लेकिन मेरी अल्प बुद्धि में मैंने जो विचार किया, मेरी ये बात ध्यान में आई। अगर आपके उपयोग की आपको लगता है और उचित है ऐसा लगता है तो कृपया उसे ग्रहण कीजिए। क्योंकि अगर ये बात मेरी सही है और उचित है तो ऐसा करने से अपने जीवन का और सारे विश्व का भी बहुत कल्याण हो सकता है। ये इस बात में सब लोग सहमत होंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए ऐसा स्मरण और दर्शन रोज करने का अनुरोध आपके सामने रखता हूं।